नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल पर। और आज की हमारी कहानी शुरू करने से पहले जो भी चैनल पर पहली बार आए हैं या जिसने भी अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से जाकर चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी का बटन दबाकर ऑल का आइकन जरूर प्रेस कर लें ताकि हमारी कहानियों की नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुँचती रहे और आप हमारी कहानियों का आनंद उठाते रहें। तो दोस्तों, अगर आपको हमारी कहानियाँ अच्छी लगती हैं, लाइक शेयर और कमेंट्स करना ना भूलें ताकि हमारा भी हौसला बढ़ता रहे और हम आपके लिए ऐसी ही नई नई कहानियाँ लेकर आते रहें। तो चलिए शुरू करते हैं आज की एक और बेहतरीन कहानी। रेवती अलसाई सी उठी, एक जोरदार अंगड़ाई ली। हालांकि उठने में काफ़ी देर हो गई थी, जबकि वह भरपूर नींद ले चुकी थी। बेटे की शादी हुए अभी 2 दिन हुए थे। महीनों से वह तैयारियों में लगी हुई थी और अभी भी घर अस्त व्यस्त ही लग रहा था। सोचा उठकर चाय बना ले। नई नवेली बहू को अपने हाथों से चाय पिलाने की इच्छा से जैसे उनके अंदर चुस्ती आ गई। वह किचन की ओर बढ़ी ही थी कि ट्रे में चाय के 2 कप सजाए बहू आती हुई दिखाई दी। साथ में कुछ बिस्किट और मिठाइयाँ भी थी। चलिए मम्मी जी, साथ बैठकर चाय पीते हैं, आप बहुत थकी थकी सी लग रही, बहू ने कहा तो रेवती जी पल भर को अवाक रह गई। उन्हें उम्मीद नहीं थी कि 2 दिन बाद ही बहू स्वयं रसोई में जाकर चाय बना लेगी और साधिकार पीने को भी कहेगी। चाय पीते पीते रेवती जी को याद आया कि आज तो बहू को पग फेरे के लिए मायके जाना है। वह बोली, बेटा कितने बजे आएंगे तुम्हारे भाई तुम्हें लेने के लिए? साक्षी बोली, मम्मी जी शाम तक ही आएंगे, आप बता दीजिए क्या बनाना है, और मुझे मायके भी तो कुछ लेकर जाना होगा, उसकी भी तैयारी करनी। साक्षी ने खुश होते हुए कहा। तो रेवती जी बोली, ठीक है देखते हैं, तुम चिंता मत करो, मैं सब तैयारी कर दूंगी, तुम जाकर तैयार हो जाओ, अभी 2 दिन ही हुए हैं शादी को, अभी से काम की टेंशन तुम मत लो। आस पड़ोस की औरतें और रिश्तेदार भी आएंगे तुम्हारी मुंह दिखाई करने, कम से कम हफ्ते भर यही सिलसिला चलता रहेगा। भूला भटका कोई ना कोई रिश्तेदार या पड़ोसी आता ही रहेगा, इसीलिए तुम अच्छे से तैयार होकर रहा करो। थोड़ी देर बाद साक्षी तैयार होकर आ गई। कितनी सुंदर लग रही थी, रेवती जी ने मन ही मन सोचा। सुंदर नयन नक्श, कठा बदन, स्वभाव, सब गुण नपे तुले। लगता ही नहीं कि 2 दिन पहले ही बेटे की शादी हुई। बहू घर में कितनी जल्दी घुल मिल गई, बहुत अच्छा नेचर है साक्षी का। रेवती जी का यह सोच ही रही थी कि साक्षी बोली, मम्मी जी जरा चाबी तो देना, खाने का सामान व क्रॉकरी वगैरह निकालनी। मैं चाहती हूँ कि मेरे भाइयों के आने से पहले ही सारी तैयारी कर लूँ ताकि फिर आराम से बैठकर हम गप्पे मार सकें। ऐसा सुनते ही रेवती जी का पारा 7वें आसमान पर पहुँच गया। आते ही बहू ने चाबी के गुच्छे पर अधिकार जमाने की कोशिश की। प्रत्यक्ष रूप से नहीं बोली, इनडायरेक्टली बोल दिया कि चाबी दे दो। अब मना भी नहीं कर सकती। रेवती जी का हमेशा से घर पर एकाधिकार रहा है। चाबी का गुच्छा हमेशा उन्हीं के पास रहा है। कभी किसी ने मांगने की जरूरत नहीं की, पहली बार किसी ने उनसे चाबी मांगी। मन में तरह तरह के विचार आने तो स्वाभाविक थे। साक्षी ने चाबी का गुच्छा उनसे लेते हुए कहा, मम्मी जी आप निश्चिंत होकर बैठिए, मैं सब मैनेज कर लूँगी। शादी में अधिक भागदौड़ की वजह से आप कितनी थक गई। रसोई के से खटर फटर की आवाज़ें आती रही। बीच बीच में बहू रेवती जी से पूछती भी रही, मम्मी जी फलानी चीज़ कैसे बनेगी, कैसे रखनी, कहाँ पर कौन सी चीज़ रखी, आदि आदि। वह अपने कमरे में बैठी बैठी जवाब देती रही। पर जब देखा कि बहू की मदद करने बेटा भी रसोई में पहुँच गया तो उन्हें वहाँ पर जाना ही पड़ा। बहू ने 10-12 डिश बनाने का सामान निकाला हुआ था। उनकी सबसे कीमती क्रॉकरी और कटलरी सेट टेबल पर रखे हुए थे। यहाँ तक कि बहू ने अपने सामान से टेबल मैट्स निकाल कर भी सजा दिए थे। उनका नया कुकर, कढ़ाई, करछी आदि 2 पोंछ कर अच्छे से सजा के रखे थे। किचन से स्लैब पर भी सामान बिखरा हुआ था। इतना फैलाव देखकर रेवती जी को पल भर के लिए बहुत घुटन सी हुई। चेहरे पर क्रोध के भाव भी जागे, लेकिन बहू की खुशी और जोश देखकर कुछ बोली नहीं। चाबी का गुच्छा बहू की कमर में लटक रहा था। उनका मन हुआ कि मांग ले, परंतु हिम्मत नहीं हो रही थी। इतनी सारी चीज़ें बनाते बनाते दोपहर के 3 बज गए थे। साक्षी ने सारा खाना बनाने के बाद कहा, मम्मी जी अब हम थोड़ा आराम कर लेते हैं, यह लीजिए आपकी चाबी का गुच्छा। गुच्छा हाथ में आया तो रेवती जी की सांस में सांस आई, जो अभी तक अटकी पड़ी थी। शाम को साक्षी के भाई भाभी, बच्चे, उसकी छोटी बहन सब आए थे। हर थोड़ी थोड़ी देर बाद साक्षी चाबी का गुच्छा मांग रही थी। मम्मी जी जरा चाबी दे दीजिए, यह चीज़ निकालनी, फलानी चीज़ निकालनी, मेरी ससुराल में भैया पहली बार आए, उन पर अच्छा इम्प्रेशन पड़ना चाहिए। रेवती जी चाबी का गुच्छा दे देती, लेकिन जब तक वापस नहीं मिलता तो उनकी सांस अटकी रहती थी। सेवा सत्कार में शाम हो चली।
साक्षी ने अपने भाइयों के साथ मायके के लिए प्रस्थान किया। अगले ही दिन नीरज साक्षी को उसके मायके से ले आया। साक्षी रेवती जी के गले से लगकर ऐसे मिली मानो बहुत दिनों बाद की जुदाई सह कर लौटी। रेवती जी को बहू का प्यार दुलार बहुत अच्छा लगा, लेकिन साथ ही यह बात भी भीतर मन को तंग कर रही थी कि बहू उनकी चाबी के गुच्छे पर अधिकार जमाना चाहती। रेवती जी बहू की चुनौती स्वीकार करने को तैयार नहीं थी। वह मन से बहू को अपना नहीं सकी। एक तरफ बहू का चुलबुलापन और उसकी स्मार्टनेस अच्छी लग रही थी, तो दूसरी तरफ रेवती जी को डर सता रहा था कि कहीं बहू पूरे घर पर अपना एकाधिकार न जमा ले। कितने ही घरों में देख चुकी, बहू के आते ही बेटा पराया हो जाता है, फिर बहू सास को कठपुतली की तरह नचाती। उसकी बेस्ट फ्रेंड कांता के साथ भी तो यही हुआ था। उन्होंने तर्क किया था, संभल कर रहना रेवती, अब बहू आ गई। आजकल की लड़कियां मीठी छुरी होती, लच्छेदार बातों में फंसाकर सब हथिया लेती। वैसे भी तुम बहुत सीधी हो, कहीं ऐसा ना हो कि बहू तुम्हें घर से बाहर का रास्ता दिखा दे। रेवती जी कांता की बातों से परेशान हो गई थी। बहू का व्यवहार उसे खुश कर देता, लेकिन वह दिल से उसे अपनाने को तैयार नहीं थी। वह उसका पूरा ध्यान रखती, मान सम्मान देती, लेकिन रेवती जी के मन में डर था। अगले दिन सुबह ही साक्षी ने रेवती जी से कहा, मम्मी जी आज शाम को घूमने चलेंगे। उन्होंने सोचा कि शायद पिक्चर वगैरह या डिनर का प्रोग्राम होगा, इसीलिए प्रिंटेड सिल्क साड़ी पहनकर वह तैयार हो गई। बहू ने देखा तो वह शरारती अंदाज में बोली, अरे मम्मी जी यह साड़ी नहीं चलेगी, हम लोग डिस्को जा रहे हैं। चलिए मैं बताती हूँ आपको कौन सी ड्रेस पहनकर चलना है। रेवती जी चकित होते हुए बोली, मैं डिस्को जाकर क्या करूँगी? तुम जाओ, जिंदगी भर कभी डिस्को नहीं गई। तुम्हारे पापा जवानी में तो कभी डिस्को लेकर नहीं गए, अब बुढ़ापे में हड्डियाँ तोड़ने का इरादा है क्या? साक्षी बोली, नहीं मम्मी जी ऐसा नहीं चलेगा, एक बार डिस्को चल कर तो देखिए, आप बहुत एंजॉय करेंगी। नीरज ने कहा, हाँ हाँ माँ, आप और पापा दोनों चलिए, जिंदगी में जो नहीं किया अब करिए। अब आप जिम्मेदारियों से निपट चुकी, लाइफ एंजॉय करिए। बेटे के कहते ही अशोक जी तुरंत ही तैयार हो गए। रेवती जी मना नहीं कर पाई। साक्षी ने उनके लिए नेट वाली साड़ी पसंद कर दी और उसका ब्लाउज ठीक नहीं था। फटाफट चाबी का गुच्छा लेकर स्टोर रूम से सिलाई मशीन निकाली और ब्लाउज ठीक कर दिया। एकदम बढ़िया फिटिंग हो गई थी। रेवती जी को भी बहुत अच्छा लग रहा था, परंतु इस बार साक्षी ने चाबी का गुच्छा वापस नहीं किया। यह बात उसे खटक रही थी। डिस्को में जाने का उनका यह पहला अनुभव था, उन्होंने बहुत एंजॉय किया, लेकिन यह बात मन में खटकती रही कि चाबी का गुच्छा बहू के पर्स में है। अगले दिन सुबह ही साक्षी ने चाबी का गुच्छा नहीं दिया। नाश्ता तैयार कर दिया। रेवती सोचती रही बहू से कैसे मांगे, कहीं वह बेटे के कान न भर दे। अगले दिन रेवती जी ने देखा कि बहू साक्षी उनकी अलमारी खोल कर बैठी। वह बोली, मम्मी जी देखा जाए तो आपकी सभी साड़ियाँ बेकार हैं, हटा दीजिए इन सभी को, हम कल ही शॉपिंग करने चलेंगे। आपके लिए कुछ अच्छी सी साड़ियाँ खरीदनी, क्या यही पुरानी ज़माने की साड़ियाँ बार बार पहनती रहती? कुछ नया ट्राई कीजिए। रेवती जी हैरानी से उसे देखती रही। कहती भी तो क्या, जिंदगी भर बस बचत ही बचत करती रही, कभी ना अच्छा पहना ना अच्छा खाया, बस बेटे की भविष्य की चिंता में अच्छी खासी पर्सनैलिटी का कबाड़ बना लिया। साक्षी बोली, मम्मी जी आपको पता नहीं है दुनिया कितनी बदल गई है, आप अपनी उम्र बहुत ज़्यादा बड़ी दिखाई देती है। इसका कारण यह है कि आप सुंदर नहीं बल्कि आप औरों से बहुत सुंदर हैं, लेकिन आप अपने आप पर ध्यान नहीं देती। आप गुड लुकिंग हो, अच्छी हाइट है आपकी और तीखे नए नक्श भी, फिर भी आप यह ढीले ढाले कपड़े और बेतुके तरीके से रहती हैं। परंतु अब ऐसा नहीं चलेगा। रेवती जी को चाबी के गुच्छे की याद सता रही थी। उन्होंने देखा कि गुच्छा टेबल पर रखा है, जल्दी से हाथ में उठाया तो जान में जान आई। अब रेवती जी थोड़ा सतर्क रहने लगी थी। बहू चाबी मांगती तो वह चाबी देने की बजाय खुद वहां जाकर ताला खोल कर देती, फिर पीछे जाकर खड़ी हो जाती। बहू सामान निकाल लेती तो ताला बंद कर देती। एक दिन रेवती जी को कुछ काम था, उन्हें बाहर जाना पड़ा। जल्दी जल्दी में वह गुच्छा अपने कमरे की टेबल पर छोड़ गई। सारा वक्त उनका दिल धड़कता रहा, कहीं बहू अलमारी खोलकर सारी तलाशी ना ले ले। मेरे जेवर पैसे बहुत कुछ रखा है, पता नहीं बहू क्या क्या सामान देख लेगी। नए जमाने की लड़की है, सामान को इधर उधर कर देगी, क्या पता सामान निकाल कर पहन ले। शाम को साक्षी बोली, मम्मी जी आज खाना में क्या बनेगा? मैं और नीरज डिनर पर जा रहे हैं, आपके लिए और पापा जी के लिए ही बनाना है। रेवती जी मुस्कुरा कर बोली, रोटी सब्जी ही बनेगी,
तुम परेशान मत हो, मैं बना लूँगी। रेवती जी ने देखा कि कमरे में टेबल पर चाबी का गुच्छा नहीं था। उनकी खोजी नज़रें अपने ही घर में डिटेक्टिव बनकर गुच्छा ढूंढ रही थी। बहू की कमर पर तो नहीं लटक रहा। रसोई में गई तो देखा गुच्छा स्लेब पर पड़ा हुआ है। अलमारी खोली तो देखा, देखकर दंग रह गई। अलमारी पूरी तरह से व्यवस्थित थी। 5-6 मॉडर्न ड्रेसेस, लेटेस्ट डिजाइन की साड़ियाँ, 3-4 सूट हैंगर में टंगे हुए थे। गहनों के डिब्बे लोकर में एक लाइन में रखे हुए थे और अलमारी में डियो कॉस्मेटिक की नई रेंज रखी हुई थी, जिससे भीनी भीनी खुशबू आ रही थी। ऐसा लग रहा था कि बहू ने अपनी महीने भर की कमाई इस सामान पर लगा दी। उनकी अलमारी की काया पलट हो चुकी थी। रेवती जी बैठ बैठ कर फूट फूट कर रोने लगी। सब लोग घबरा कर उसके पास आए। वह रोए जा रही थी पर बता कुछ नहीं रही थी। साक्षी उनसे माफ़ी मांगने लगी। उसे समझ नहीं आ रहा था कि कहीं उसने सास की अलमारी ठीक करके कोई मोटी भूल तो नहीं कर दी। रेवती जी ने साक्षी को सीने से लगाकर कहा, आज तक मुझे इतना प्यार किसी ने नहीं दिया, ना ही किसी ने मेरा इतना ख्याल रखा। आज से इस घर में सबके रहते हुए किसी चीज़ पर ताला नहीं लगाया जाएगा। उन्होंने चाबी का गुच्छा एक तरफ फेंक दिया। तो दोस्तों, आपको यह छोटी सी कहानी कैसी लगी कमेंट्स करके जरूर बताएगा। आशा करता हूँ कहानी आपको जरूर पसंद आई होगी। अगर आपको हमारी कहानी अच्छी लगे, लाइक शेयर और कमेंट्स करना ना भूलें, ताकि हमारा भी हौसला बढ़ता रहे और हम आपके लिए नई नई कहानियाँ लेकर आते रहे। तो दोस्तों, कहानी पढ़ने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय। जय जवान और जय किसान।